आप देखिए शिव जी, अगर शिव जी के बारे में बात करेंगे तो पहला चीज है जो मस्तक में चंद्र को पकड़ के रखे हैं। लॉर्ड शिवा इज गिविंग हाईएस्ट वैल्यू टू मून, इसलिए उनको अपने सिर में धारण किए हुए हैं। इसीलिए आप देखोगे वृषभ के साइन में मून इज गेटिंग एक्सॉल्टेड। अगर आपका चार्ट में मून नीच का है तो आप ओम शशिशेखराय नमः ये वाला मंत्र को जाप कर सकते हो। ओम शशिशेखराय नमः, ओम शशिशेखराय। देखिए हम जब नाम लेके नमस्कार का मंत्र करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नाम मंत्रस एंड वेरी इफेक्टिव मंत्रस। आप सोच रहे होंगे ये नाम लेने से क्या होगा। देखिए नाम ब्रह्म है। आप भगवत गीता की अगर पढ़ाई करोगे, नाम ब्रह्म एक मैंने वहां पर क्लियरली बताया गया है, नाम इटसेल्फ ब्रह्म है। तो इसलिए आप ओम शशिशेखराय नमः आप देखोगे तो वहां पर आप देखोगे लॉर्ड शिवा मून को अपने हेड में पकड़े हैं। दैट विल एक्सॉल्ट योर मून। आप देखोगे लॉर्ड शिवा के कंठ में सर्प है। तो अगर आपका चार्ट में अगर सर्प दोष है या काल सर्प या काल अमृत कुछ दोष है तो आप आपका कंठ में तिलक लगाइए, फोरहेड और कंठ में तिलक लगाइए। मैं आप इसके ऊपर और ज्यादा जानना है तो मेरा जो सर्प योगा वीडियो है उसको रेफर कर सकते हो, जो कौन सा तिलक आपको लगाना है। ठीक है, आप देखोगे लॉर्ड शिवा अपने हेड में गंगा जी को पकड़े हैं। तो अगर आपका चार्ट में जलदोष है, जलदोष मतलब मून या वीनस, स्पेशली वीनस अगर 10th हाउस में होगा तो इट विल क्रिएट जलदोष, बिकॉज वो 4th हाउस का कारक है। अगर 10th हाउस में है तो वो 4th हाउस में दिग्बली है, वो वहां पर उसका बल 0 हो जाता है। तो वो चीज अगर आपके चार्ट में है तो आप लॉर्ड शिव जी के ऊपर कंटिन्यूअस जलाभिषेक कर सकते हो टू गेट रीड ऑफ दिस जलदोषा। जलदोष का मतलब क्या है, मैं जो सोच रहा हूं, यू आर वेरी इमोशनली डीलिंग द प्रोफेशनल पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज नॉट राइट। आपका वहां पर 10th हाउस में एक्सॉल्ट कौन सा प्लैनेट है, सन एंड मार्स, जो फायरी प्लैनेट है। आपको वहां पर एक्टिविटी करना है, इमोशनली नहीं होना है। अगर मून या जैसे कि आप देखोगे तुला लग्न 10th हाउस में मून का साइन है, कैंसर साइन है, दिस पीपल आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद देयर प्रोफेशन एंड वर्क प्लेस व्हिच इज नॉट व्हाट आई फील राइट। आपका प्रोफेशन में आपको डिसीजन सही तरीके से लेना है। आप लॉर्ड राम जी को रेफर कीजिए, वो जब राजा बने थे अपना वाइफ सीता मां की त्याग कर दिए थे। That is a kind of decision you need to do while you are in a big post। मतलब अगर आप कहीं एक अच्छे पोस्ट में हो जहां बहुत सारा लोग का फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आपको उसी तरह का डिसीजन लेना है। अगर आप लॉर्ड शिव जी की अष्टमूर्ति जो है अगर उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। वो एक्चुअली आपका जो आत्मा कारक है उसके साथ लिंक है। हमारा लॉर्ड शिवा का अष्टमूर्ति है एंड आपके पास आत्मा कारक 8 है। तो कौन सा मूर्ति किसके साथ लिंक्ड है उसको भी देख सकते हो। देखिए लॉर्ड शिवा इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद ज्योतिष। जो हम ज्योतिष का ज्योति की बात करते हैं वो ज्योतिर्लिंग से आता है। आप देखोगे जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच फाइटिंग हुआ तो वहां पर एक पिलर ऑफ लाइट उनके सामने आया एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड द आदि एंड अंत। जो बिगिनिंग कहाँ है एंड कहाँ है उनको पता नहीं चला। एंड द लाइट इज लॉर्ड शिवा, लाइट इज ईशान, नॉलेज इज लॉर्ड शिवा। आप अगर नॉलेज की उपासना करते हो तो प्रैक्टिकली आप लॉर्ड शिव जी की उपासना करते हो। एंड स्पेशली अगर ज्योति मंत्र हर देवता का एक ज्योति होता है, उसी तरह जो ह्रौम ज्योति है वो लॉर्ड शिवा का है। ह्रौम
आप उसकी एज ए ज्योतिष हम लोगों को ये बीज मंत्र का बीज अक्षर का साधना करना चाहिए। रौ रौ, आप ये वाला चीज आप ये वाला चीज प्रोनाउंस करके देखिए, रौ। आप देखोगे जो हम जैसे कि आपका मान लीजिए मर्क्यूरी आत्मा कारक है, तो आपका मर्क्यूरी का ज्योतिर्लिंग मंत्र हो गया ओम रौम मल्लिकार्जुनाय नमः। ये शिव ज्योति है, ठीक है। तो इस शिवरात्रि आप अपना ज्योतिर्लिंग का मंत्र को जरूर साधना कीजिए। अगर आपको रौम ये वाला मान लीजिए आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आप नाम मंत्र यूज कीजिए, नमः शिवाय नमः मल्लिकार्जुनाय। नाम मंत्र में उतना एनर्जी है जितना बीज मंत्र में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, लॉर्ड शिवा इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ ज्योतिष। अगर ज्योतिष का आपको ज्योति मतलब आप देखोगे लॉर्ड शिवा का 3 आई है, 3 आई, हम लोगों का भी 3 आई है। अगर आप 3rd आई को एक्टिवेट करना चाहते हो जिससे आप फ्यूचर देख सकते हो, तो आपको लॉर्ड शिवा का उपासना करना है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो शिवरात्रि आ रहा है, आप हमेशा जो शिव चतुर्दशी का उपास कीजिए आपका जो भी पाप है उसको धोने के लिए। देखिए हम लोगों को ये पता नहीं कि एक्चुअली हम पास्ट बर्थ में कौन कौन सा पाप किए हैं, बट अगर आप लॉर्ड शिव जी की उपासना करते हो, ही विल एबल टू ड्रिंक द पॉइजन विच विल कमिंग आउट ऑफ दोज कर्मा। एंड जो शिवरात्रि का टाइम है स्पेशली जब सन का ट्रांजिट एक्वेरियस साइन में है, जहां का कोरिलर राहु है, विच विल ब्रिंग आउट द पॉइजन ऑफ योर पास्ट लाइफ, वो साइन में जब सन का ट्रांजिट होता है, उस महीने का जो चतुर्दशी का तिथि में अगर हम लॉर्ड शिव जी की उपासना करेंगे, तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आपका लाइफ में पास्ट लाइफ में किया हुआ काम के वजह से पॉइजन जनरेट होगा। बट उस टाइम में क्या होगा, लॉर्ड शिवा विल बी देयर टू ड्रिंक द पॉइजन। लॉर्ड शिवा विल बी देयर टू ड्रिंक द पॉइजन। तो फ्रेंड्स ये जो शिवरात्रि आ रहा है, आप लॉर्ड शिव जी की उपासना कीजिए, आप लॉर्ड शिव जी की पूजा कीजिए, अपना जो ज्योतिर्लिंग का मंत्र है उसका उपासना कीजिए। अगर कोई प्लैनेट आपका मरण कारक स्थान में है, तो लॉर्ड शिव जी हैज द कैपेबिलिटी टू मेक दैट प्लैनेट लाइव अगेन, उसको बचाने का क्षमता है। जैसे कि आप मेरा मरण कारक स्थान का एक जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, उसको भी रेफर कर सकते हो टू नो द मंत्रा what you need to do in while doing the Shiva Upasana. So friends, this is all about Lord Shiva and how he is closely linked with Jyotish. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.